21वीं सदी की यही पुकार, शिक्षा है सबका अधिकार। सर्व शिक्षा अभियान जो कि भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना मानी जा सकती है, क्योंकि शिक्षा ही किसी देश की मजबूत नींव होती है। उसी शिक्षा को देने के लिए भारत सरकार जो प्राथमिक विद्यालय है या पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, अगर बात करें जनपद भदोही की, तो लगभग 885 के लगभग विद्यालय यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। इसी अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय आप देख सकते हैं दुलहीपुर, जो कि विकास खंड ज्ञानपुर अंतर्गत पड़ता है। हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। सरकार जो 19 पैरामीटर्स देती है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कितना सुंदर विद्यालय को सजाया गया है। अगर ग्राउंड की बात करें या वातावरण की बात करें तो बड़ा ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। आइए कुछ बच्चों से जोड़ते हैं, आपको यहाँ की शिक्षा की स्थिति जानते हैं और बात करते हैं जो यहाँ के हेडमास्टर हैं उनसे। आइए क्लास में हम आए हुए हैं। इस समय देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। आइए बच्चों से जोड़ते हैं, जानते हैं उनको कुछ। आप खड़े हो जाइए बेटा, क्या नाम है आपका? आराध्या दुबे। जी आराध्या को क्या पढ़ रहे हैं इसमें आप? मीठे बोल। अच्छा, मीठे बोल याद है ये गाना आपको? सुनाइए। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल सबसे मीठे मीठे बोल, मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल सबसे मीठे मीठे बोल, मीठा होता ताक छुआरा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल सबसे मीठे मीठे बोल, मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी, मीठे होते रसगुल्ले अनमोल सबसे मीठे मीठे बोल। सबसे मीठे मीठे बोल। कितना और कुछ पता है आपको हिंदी में? विलोम, पर्यायवाची कुछ जानती हैं आप? अच्छा, हार का विलोम क्या होगा? जीत। और सुख का? दुख। धरती का? धरती का आसमान। बहुत बढ़िया। आइए कुछ और बच्चों से जोड़ते हैं आपको। कौन बच्चा इसमें से कुछ बताएगा? खड़े हो, चलिए बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? इंग्लिश की बात करें तो आपको इंग्लिश में पोएम याद है आपको? हाँ। सुनाइए कोई। Wake up, it's lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the tree, and you can hear the buzzing bees. बहुत बढ़िया पोएम बच्ची ने सुनाया। आइए कुछ और लोगों से, बच्चों से जोड़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? मीना का परिवार। मीना का परिवार। किस किस क्लास में है? 1 1 में है। किताब पढ़ लेते हैं आप? तो पढ़ के सुनाइए मुझे। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माँ, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं एक छोटा कक्षा 1 का बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो आइए एक और बालिका साहब को। खड़ो जाइए बेटा, क्या नाम है आपका? निधि जायसवाल। क्या आपको पहाड़ा कितने तक याद है? 20 तक। अच्छा, 17 का सुनाइए आप। 17 के 17, 17 के 34, 17 51, 17 चौक 17 चौक 68, 17 पचास 85, 17 छक्का 102, 17 सत्तर 119, 17 नैया 153, 17 दाह में 170। बहुत बढ़िया। अभी आपने दुलहीपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण, यहाँ की स्थिति और बच्चों से हमारी हुई बातचीत को देखा। अब हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं जो यहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं इबरार अहमद जी। जी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, क्या आपके द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं का संचालन किस तरह किया जाता है? सरकार द्वारा जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उनमें किन किन का अनुपालन हो रहा है सर? कौन सी कमियां रह गई हैं? और तथा जो अभिभावक हैं या जो आपके अधिकारी हैं उनका किस तरह सहयोग रहता है? आप प्रकाश डालिए सर। और जैसा आपने देखा होगा कि जब आप आए होंगे तो आपको विद्यालय का परिवेश देख करके अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ पर 2017 से इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ 2 सहायक अध्यापक, एक कृष्ण कुमार सैनी जी और दूसरे संतोष कुमार जी हैं।
और हम 3 लोग मिल करके इस विद्यालय का संचालन करते हैं। और विद्यालय में बच्चों की नामांकित संख्या जो है वो इस समय 66 है, 31 बालक और 35 बालिका हैं। और बात करें हम अगर इस विद्यालय के संचालन की, तो संचालन में मुख्य रूप से जो भूमिका है वो हमारे सहायक अध्यापकों की है। और हमारे ग्राम प्रधान महोदय इस समय हैं जो वर्तमान में श्री सुरेश चंद्र दुबे जी, उनका भी सहयोग काफ़ी रहता है। और जो सामुदायिक सहभागिता की हम बात करें तो हमारे यहाँ विद्यालय के परिवेश को स्वच्छ और सुंदर रखने में समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। और जब हम बात करते हैं पैरामीटर की, तो 19 पैरामीटर से यह विद्यालय संतृप्त है। दिव्यांग शौचालय नहीं था लेकिन अब बन गया है। और बाकी सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब विद्यमान हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो हैंड वाश हो या फिर जो है कि बालक बालिका मूत्रालय शौचालय की बात हो, या फिर ब्लैक बोर्ड की क्लास के जो भी सारे 19 पैरामीटर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के द्वारा, वो सभी से संतृप्त है हमारा विद्यालय। की योजनाओं की हम बात करें तो डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये बच्चों के खाते में जाता है और उसके द्वारा वो बच्चे लाभान्वित होते हैं। और मध्याह्न भोजन का संचालन बाकायदे मेनू के अनुसार किया जा रहा है। अभी एक और एक्स्ट्रा फूड के रूप में सरकार के द्वारा योजना दी गई है कि हर बृहस्पतिवार को कुछ एक्स्ट्रा पोषण के रूप में दिया जाना। वो इस नवंबर माह से मार्च तक का संचालन होगा। उसमें भी पूरी तरीके से बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। और पठन पाठन की बात करें तो निपुण लक्ष्य का निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमारा विद्यालय पिछली बार जब असेसमेंट हुआ था, थर्ड पार्टी असेसमेंट, तो उसमें निपुण था। और इस बार भी दिसंबर 2024 तक हम अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और पूरी उम्मीद है कि हमारा विद्यालय निपुण होगा। उसका ओएमआर शीट के माध्यम से बच्चों का आकलन कर रहे हैं और जान पा रहे हैं कि हमारे बच्चों की स्थिति क्या है। उसके लिए अभ्यास लगातार सहायक अध्यापक के साथ मिलकर के किया जा रहा है। और हमारे इस समय ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह ब्लॉक के अच्छे मुखिया के रूप में कार्य करें। और पूरे जनपद की बात करें तो इस समय जनपद हमारा भदोही शिक्षा के क्षेत्र में या अनेक क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का कुशल नेतृत्व और जिले के डीएम श्री विशाल सिंह का कुशल मार्गदर्शन हमेशा जो है कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संचालन में और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निरीक्षण के माध्यम से, या कह लीजिए कि उनके कुशल निर्देशन में हमारा जनपद विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में, गतिविधियों में आगे बढ़ रहा है।